हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है झलक पहाड़। तो आज मैं झलक पहाड़ में एक नई चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो नई चीज़ है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पेड़ जो। तो आप कुछ लोग तो पहचानते भी होंगे इस पेड़ को। जो लोग नहीं पहचानते हैं उनको बताना चाहूँगा, इस पेड़ का नाम है हरड़। इसको आयुर्वेदा में हरितकी नाम से भी जाना जाता है। तो ये हरड़ जो पेड़ है, ये गर्म इलाकों में ही होता है। ज़्यादा ठंडे वाले मौसम में ये नहीं होता है, गर्म क्षेत्रों में ये मीडियम गर्म जहाँ होता है वहीं ये पाया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं, लेकिन सर्दी में तो ये नहीं होता है। ये थोड़ा मीडियम वाला मौसम जहाँ पर रहता है, गर्मी सर्दी मिक्स, जैसे कि हमारे एरिया में रहता है, तो ऐसे क्षेत्र में ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इसका नाम है हरड़, हमारे पहाड़ों में इसको हरड़ बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको हरित की नाम से भी जाना जाता है, और भी कई नाम हैं इसके। तो इसमें आजकल जो दाने आते हैं, इसके जो फल है मैं दिखाता हूँ आपको है, आप ध्यान से देखना। इसमें दाने आते हैं, बहुत सारे हो रहे हैं आजकल। अब ये पक्के हो चुके हैं, देखो छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे। ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हरे दाने आपको दिख रहे हैं आजकल। वो पत्ते भी और दाने भी हरे हरे ही हो रहे हैं दोनों, तो इसलिए कम दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं? हरड़ जो है वो हमारे हेल्थ के लिए, एक तो ये हमारे खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको खांसी की प्रॉब्लम है, कफ़ की, कोल्ड और कफ़ की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको आप कच्चा भी चबा के खा सकते हैं, और अगर कच्चा नहीं खा सकते, कच्चे में थोड़ा सा कड़वा बहुत ज़्यादा लगता है ये। अगर आप इसको कच्चा नहीं खा सकते हैं तो इसको आप सुखा के भी खा सकते हैं। जैसे आपने उसको छील के रख दिया, दानों को सुखा दिया धूप में, छिलके बोले तो उनको उनके पतले पतले ऐसे टुकड़े बना के धूप में उनको अच्छे से सुखा लिया, और सूखने के बाद वो एकदम कड़क हो जाते हैं। तो बाद में आप उनको दो दो टुकड़े कभी भी चबा सकते हैं। तो उसमें वो सूखने के बाद वो क्या होता है, उसके तत्व उसमें बने ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सूखने के बाद कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो खाने में आसान हो जाता है, वो कड़वा नहीं लगता है। तो आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको कफ़ और कोल्ड की प्रॉब्लम है, कफ़ हमेशा बना रहता है, खांसी आपको ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए आप इसको, और इसको दूसरे तरीके से इसको पाउडर बना के भी आप रख सकते हैं। अगर इसका सुखा के आपने इसको मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया, पाउडर बना दिया इसका, और पाउडर बना दिया, तो उसके बाद आप जब भी आपको खांसी की प्रॉब्लम होती है, अक्सर जाड़ों के दिनों में, केवल खांसी के लिए नहीं, ये आपके पेट के लिए भी, आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गैस नहीं बनने देता है ये पेट में। जिसको गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, और खांसी की, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए ये रामबाण है। तो ये हरड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप जो लोग पास से हैं, अगर आपको ये नहीं मिलता है, आपको ये दिक्कतें होती हैं, तो आप यहाँ से इसको ले जा सकते हैं। और भी अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ ये मिलता है, आप लोग इसको ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मेरे वीडियो में बताने का यही था कि हरड़। और आपने देखा होगा, आप लोग जो वो खाते हैं ना, च्यवनप्राश खाते हैं बाज़ार से लाके, उसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हरड़ हो गया और आंवला हो गया, ये चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो जाड़ों में अक्सर आप लोग खाते हों, आपको याद है, आप लोग जाड़ों में च्यवनप्राश खाते हैं, तो उस च्यवनप्राश में हरड़ और आंवला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, और आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा गर्म प्रवृत्ति का होता है ये, इसकी प्रकृति गर्म होती है, तो इसको आप जाड़ों के मौसम में कंटिन्यू ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में एक दिन छोड़ के भी आप इसको कम मात्रा में ही लेंगे गर्मियों में। लेकिन जाड़ों में आप इसको अच्छे खासे डेली भी अगर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो गर्म वाली है। तो दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पर एक तो ये बहुत पुराना बड़ा पेड़ है, और एक ये नीचे भी अब इसके जो दाने गिरे हैं, बीज जो गिरे हैं, अब इसके छोटे छोटे पेड़ भी उगते जा रहे हैं। बहुत सारे जिन जिन पेड़ों की पत्तियाँ आपको येलो दिख रही हैं, ये आजकल अब पतझड़ आने वाला है इसका। अब इसके दाने भी गिर जाते हैं, पक्के हो चुके हैं ये, और फिर इसका पतझड़ हो जाता है, पत्तियाँ भी गिर जाती हैं। ये जितने भी ये पीले पत्ते वाले पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये सारे हरड़ के ही हैं। तो दोस्तों, आप इसका यूज़, जिनको भी कफ़ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की, बदहज़मी की,
प्रॉब्लम रहती है, खाना नहीं पचता, वो लोग आप इसको, मैं दिखाता भी हूँ, 1-2 दाने यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये है आपका हरड़। तो इसको आप ऐसे भी चबा सकते हैं कच्चा भी, और आप इसको सुखा के इसका पाउडर भी बना सकते हैं, और सुखा के ऐसे टुकड़े भी चबा सकते हैं। सुखा के इसको लेना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सूखने के बाद इसमें जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है, खाने में महसूस नहीं होता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर क्लोज़ करता हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहना और ऐसे ही आगे देखते रहना। थैंक यू।